झारखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिख रहा है। कभी तेज़ धूप दिख रहा है तो कभी तेज़ बारिश होती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ तेज़ हवाएं भी चल रही है, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान भी पहुंच रहा है। कल राजधानी रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज़ हवा के साथ जो बारिश हुई, इस दौरान कई जगहों पर पेड़ गिरे, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई जगह पर लोगों को भी क्षति पहुंची है। हमारे साथ आज विस्तार से बातचीत करने के लिए मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे राज्य के अलग अलग जिलों के बारे में मौसम का पूर्वानुमान जानेंगे कि अगले एक सप्ताह तक झारखंड में मौसम कैसा रहेगा, क्या लोगों को तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, गर्मी से राहत मिलेगी या बारिश के आसार कब तक हैं। ये सभी सवालों के जवाब हम इनसे ही लेंगे। सर, एक अगले हफ्ते का आपसे हम जानकारी चाहेंगे, अपने दर्शकों तक ये पहुँचे कि बारिश का जो पूर्वानुमान है वो कब तक का है, तापमान में जो गिरावट है वो कब तक नज़र आएगी। देखिए, अभी आने वाले समय में भी आपको बारिश झारखंड में देखने को मिलेगी और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गर्जन वज्रपात के उपयुक्त जो कारण है वो बन रहे हैं, जिसके कारण से आप देख रहे हैं कि दोपहर शाम में आपको बारिश देखने को मिल रही है। सुबह में फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा गर्मी होता है और क्योंकि मॉइस्चर अभी अवेलेबल है, बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा है, साथ में जो सिनॉप्टिक फीचर की बात करें तो ट्रफ और सर्कुलेशन का भी सहयोग मिल रहा है, जिस कारण से गर्जन वाले बादल बन रहे हैं, जिसमें तेज़ हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि भी कहीं कभार बीच में देखने को मिल रही है। तभी ऐसी स्थिति अभी आने वाले 5-7 दिनों में भी देखने को मिलेगी और अमूमन दोपहर और शाम को आपको गर्जन वज्रपात की स्थिति देखने को मिलती है, या जो अर्ली मॉर्निंग में, कभी कभार अर्ली मॉर्निंग जो 4 से 6-7 का समय है, उस समय भी आपको कभी कभार थंडर लाइटनिंग देखने को मिलती है। तो इस समय में आप थोड़ा सा सचेत रहें और जिस समय गर्जन वज्रपात का तेज़ हवाएं चल रहे हैं, आप सुरक्षित स्थानों पर रहें। अगर आसपास में जैसे बड़े पेड़ वेड़ हैं तो उससे दूरी बना के रखें, क्योंकि कमज़ोर पेड़ हैं या उसके डाली टहनी गिरने की संभावना रहती है तेज़ हवा में। तो उस हिसाब से आप सुरक्षित स्थान पे, जब एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है तो सुरक्षित स्थान पे रह सकते हैं। अभी टेम्परेचर क्या रह रहा है, अगर दिन की बात करें, बारिश से पहले और बारिश के बाद कितना तक रह रहा है? और टेम्परेचर जो पलामू संभाग है वहीं पे 40 डिग्री के पास पहुंच रहा है, और उसके अलावा जो मध्य भाग हैं और जो दक्षिणी भाग हैं और उत्तर पूर्वी भाग है, वहाँ टेम्परेचर सब में अभी काफ़ी आरामदेह है, बहुत दिक्कत की बात नहीं है। रांची में भी 31-32 डिग्री ही टेम्परेचर जा रहा है। और अगर बात करें तो पलामू संभाग को छोड़ के हर जगह में टेम्परेचर के हिसाब से ठीक है, स्थिति ठीक है। बट जैसे ही कि हीटिंग होती है फर्स्ट हाफ में, जो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है 30 के ऊपर जैसे ही चढ़ता है और मॉइस्चर अवेलेबल रहता है, तो ठंडा क्लाउड बन जाते हैं और वो ठंडा क्लाउड के कारण हम लोगों को बारिश देखने को मिलती है। राजधानी रांची की अगर हम बात करें, जो पुराने लोग हैं, जो अधिक उम्र के लोग हैं, उनसे बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि 10 साल 15 साल पहले रांची का मौसम ऐसा ही हुआ करता था। सुबह से धूप निकलती थी और दोपहर के बाद कभी भी बारिश होती थी। तो अब अमूमन अभी ऐसी ही स्थिति दिख रही है। क्या रांची का मौसम का मिजाज जो है वो बदला है? देखिए, अब उसको उस टाइम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उस समय रांची में जो आप बोले थे, जंगल या पेड़ों की संख्या काफ़ी अधिक थी, लोग कम थे, उतना कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट नहीं हो रखा था। आज के दिन में ये जो चेंजेस है ये स्वाभाविक नहीं है और ये डायनेमिक है और क्लाइमेट चेंज के असर के कारण ही अनप्रिडिक्टेबल टाइप से मौसम है। कई बार लोग पुराने मौसम से जोड़ते हैं, बट अभी का जो मौसम जो है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है और उसी के कारण से आप देख रहे हैं कि जो मई का मौसम है, आप लगातार अप्रैल लास्ट से देख रहे हैं कि अभी तक में भी टेम्परेचर में बहुत वृद्धि नहीं हुई है। लगातार बारिश हो रही है, एक दिन एक छोड़ के बारिश हो रही है, गर्जन वज्रपात के साथ में तेज़ हवाएं देखने को मिल रही हैं। तो ये हाल के सालों के हिसाब से ये आम नहीं है, कुछ पुराने जैसा मिलता जुलता है, बट ये ट्रेंड उससे थोड़ा अलग है और ये डायनमिक है और इसमें जो क्लाइमेट चेंज है उस एक विषय वस्तु वो भी इस चेंज में बना हुआ है। अभी जो कहे तो पहले तो कहते हैं कि प्री मानसून बारिश, लेकिन ये अभी काफ़ी दूर है, मानसून से पहले ही ये बारिश हो रही है। इससे क्या मानसून के आगमन में कोई असर पड़ेगा या फिर अपने नियत समय पर मानसून का आगमन हो सकता है? देखिए, ये प्री मानसून सीजन होता है जिसमें मार्च अप्रैल मई का जो मौसम हम लोग कहते हैं, या जब तक मानसून नहीं आता है तो उस टाइम को प्री मानसून सीजन कहते हैं। तो ये वही सीज़न चल रहा है। इसमें आप सुनते होंगे कि काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर, तेज़ हवा, आंधी, तूफान, बारिश, ओलावृष्टि
ये सब देखने को मिलती है। तो वैसे ही मौसम चल रहा है। हाँ, ये है कि जैसे हाल के सालों में था कि काफ़ी गर्मी भी पड़ती थी, तो बट एक लास्ट ईयर भी उतनी गर्मी नहीं पड़ी। इस बार भी थोड़ी सी गर्मी अप्रैल के महीने में थोड़ी पड़ी थी बीच में, बट ओवरऑल मिला जुला के बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार भी अभी तक नहीं देखने को मिल रही है। और अभी आने वाले 5-7 दिन में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और आप देखेंगे कि जो मानसून से जस्ट पहले 1-2 दिन पहले जो बारिश होती है उसको हम लोग प्री मानसून सावर कहते हैं, वो अलग है। और ये प्री मानसून सीजन का है और इस टाइप की बारिश इस सीज़न में होती रहती हैं। सेकेंड हाफ में अमूमन आपको गर्जन वज्रपात के साथ में बारिश, ओलावृष्टि सब देखने को भी मिलता है, तेज़ हवा देखने को मिलता है। तो प्री मानसून सीजन और प्री मानसून सावर वो अलग। वो मानसून जस्ट आने से पहले जो मानसून अपने आप को स्थापित करता है उस समय जो बारिश हो रही होती है उसको प्री मानसून सावर कहते हैं। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और मानसून आगमन की स्थिति अगर झारखंड की बात करें तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि केरल में कब ऑनसेट हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा जब केरल का ऑनसेट का जब तिथि आ जाएगा या उसका ऑनसेट आसपास में होगा, उसके बाद ही हम लोग झारखंड में मानसून के आगमन के बारे में बात करेंगे। अभी जो तेज़ हवाएं चल रही है और रेगुलर बारिश हो रही है, इससे फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये पहले से किसानों को आप लोग अलर्ट जारी करते हैं कि सावधानी से अपने फसल को बचाएं, या फिर कितना नुकसान दिख रहा है? देखिए, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के तहत में हर मंगलवार शुक्रवार को किसानों को कृषि परामर्श दी जाती है, जिसमें मौसम विभाग की तरफ से मौसमी जो चेतावनियाँ हैं और साथ में जो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उनके तरफ से जो किसानों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम को देखते हुए आप किस टाइप से किसानी कर सकते हैं। क्या जैसे अभी मेनली झारखंड में सब्जी उब्जी को ही नुकसान है, क्योंकि उस टाइप से फसल का सीज़न नहीं है। कुछ मान लीजिए गन्ना या कुछ मक्का हो सकता है, तो उस हिसाब से वो परामर्श दी जाती है किसानों को फॉलो करने के लिए। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत बट हवा चल रहा है या मान लीजिए ओलावृष्टि है, उससे थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है। सब्जी में थोड़ा बहुत जो बारिश है या उससे कुछ लत्तर वाले जैसे सब्जियों में उसमें कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। ज़्यादा इसमें विशेष जानकारी आपको कृषि वैज्ञानिक लोग बता पाएंगे कि इससे जुड़ा हुआ, बट बुलेटिन और मौसम पूर्वानुमान पहले से सारा कुछ किसानों तक भी पहुंच रहा है। कृषि विकास केंद्र के तहत पहुंच रहा है, प्रज्ञा केंद्र के तहत या इफ़को कॉल सेंटर के तहत किसान तक भी ये सारी जानकारियाँ जा रही है कि मौसम कैसा रहने वाला है। उसको देखते हुए उनको क्या करना है, वो कृषि सेवा का जो परामर्श है उसके द्वारा वो लोग वो जानकारी पाते हैं। तो फिर से एक बार 1 सप्ताह के बाद लोगों को गर्मी का एहसास होगा, जिसे सामना करना। अब अभी की स्थिति 1 हफ्ता तक हम लोग देखते हैं, उसके बाद आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनेगी। बट अभी जो 5-7 दिन है आपको बारिश थोड़ी सी सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगी। पलामू संभाग को छोड़ के अधिकतर हिस्सों में जो स्थितियां हैं वो ठीक रहेंगी। पलामू संभाग में 40 डिग्री या उससे थोड़ा सा ऊपर भी टेम्परेचर पारा जा सकता है। तो फिलहाल झारखंड के लोगों को गर्मी से निजात मिल रही है। लगातार बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि अभी अगले 1 सप्ताह तक तेज़ बारिश हो सकती है, हवाएं चल सकती है। लोगों को सावधान रहने की भी ज़रूरत है। उसके बाद फिर से एक बार पूर्वानुमान जारी होगा कि तापमान में कितनी बढ़ोतरी होती है, कब तक लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ता है। अपने सहयोगी गोलू के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।